हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज हम अपने जो इससे पहले वाली जो हमने प्रीवियस क्लास ली है उसमें हमने आपको पीजीबीपी यानी प्रॉफिट गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन इसका टोटल उसका कॉन्सेप्ट को और उसकी जो डिडक्शन है पीजीबीपी की उसको हमने आपको डीप में आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा चुके हैं। अब हम आज आपके जो पीजीबीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेपरेट अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है या फिर आगे इन फ्यूचर जो संभावित क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में आने के चांस है उन दोनों को इंक्लूड करते हुए हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज इसके क्वेश्चन की आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, आप हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन की जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें ताकि मैं जब भी इनकम टैक्स से संबंधित न्यू जब क्लास लेऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप हमारी क्लास का फ़ायदा उठा सके। ओके, यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, उसके अंदर जाके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके चलो आज हम अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ओके ठीक है, आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और अपने जो कॉमर्स के जो ग्रुप है अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें। ओके 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 ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए और बेस्ट कलेक्शन आपके लिए आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना। इसमें हमारे जो नोट्स से हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, तो उसमें सबसे एक स्पेसिफिक हमारे नोट्स की एक क्वालिटी है। इसमें जो बाइलिंगुअल हमने नोट्स को तैयार किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, खासकर जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स में, क्योंकि उसको हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमने दोनों स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड करते हुए और आपकी जो क्वेरी है उसको हमने मद्देनजर रखते हुए और आपके लिए ये स्टडी आपके क्लास ये प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, ओके ये है कि हम जो देखो बहुत सारे जैसे मीडियम क्लास के स्टूडेंट होते हैं उसको क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो कोचिंग होते हैं उसमें हाई फीस वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने ये यूट्यूब पे आपके लिए फ्री जो इनकम टैक्स की फ्री क्लास हमने प्रोवाइड कराई है ताकि जो बच्चों को जिस स्टूडेंट्स को हमारी जो क्लास जैसे नीड्स है जो हमारे जो मीडियम क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके ना। ओके ओके देखो इसमें है ना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर, यानी जो हमारा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन हमने आपको जब इसकी क्लास ली थी पीजीबीपी की तो आपको इसमें डीप में हमने समझा दिया था कि जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है वो है जो कि हमारे पास देखो कोई भी हमारे पास यदि डेप्रिसिएशन के लिए यदि प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में उसको अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है ना। जिसको डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के लिए सेट ऑफ करने के लिए आगे हमारे पास कोई भी प्रॉफिट यदि अवेलेबल नहीं है तो उसको हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने बताया था कि जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है इसको कितने सालों के लिए हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं इसमें जो अनंत इनफाइनाइट ईयर के लिए। कितने लिए बताया था? इनफाइनाइट ईयर के लिए। सेकंड हमने एक सेकंड कंडीशन और बताई थी कि जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है उसमें तो हम करते हैं कैरी फॉरवर्ड है तो डेप्रिसिएशन को तो उसको इनफाइनाइट ईयर करते हैं, लेकिन यदि हम अनऑब्जर्व यदि बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम जो बिजनेस अनऑब्जर्व जो बिजनेस जो लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कितने ईयर्स के लिए आगे करेंगे फ्रेंड्स, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट हमारे 8 असिस्टमेंट ईयर के लिए। हम अगले जो 8 जो असिस्टमेंट ईयर है उसके लिए हम उसको अनऑब्जर्व बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन, देखो इस दोनों में हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो भी हमें याद होगा, नहीं तो हम एग्जाम में कन्फ्यूज होने की हमारी कोशिश इसमें ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, कन्फ्यूज होने की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इसमें हम सेपरेट अलग से इस कॉन्सेप्ट को डीप में ऐसे क्लियर करके नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसमें है कि अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है उस केस में हमें जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का जो कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो करेंगे इनफाइनाइट ईयर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेक्स्ट 8 असिस्टमेंट ईयर, बी है नेक्स्ट 4 असिस्टमेंट ईयर, थर्ड है इनफाइनाइट ईयर, फोर्थ है नन ऑफ द अबाउट। तो हमने आपको बता दिया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इनफाइनाइट ईयर। ओके फ्रेंड्स, ओके अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या है, अनऑब्जर्व बिजनेस लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड, यानी जो हमारे अनावश्यक जो व्यापारिक हानियों को आगे ले जाया जाता है। देखो इसमें जो है कि जो बिजनेस हमारे लॉस हो रही है उसके लिए यदि हमारे पास सफिशिएंट रूप से यदि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है बिजनेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अनऑब्जर्व बिजनेस लॉस बोलेंगे, ठीक है ना। वही जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन है इसमें लागू होती है, ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है कि जो अनावश्यक जो व्यापारिक जो हानियां है, अनऑब्जर्व जो बिजनेस जो लॉस है, उसको कितने सालों के लिए आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो अनऑब्जर्व जो बिजनेस लॉस है उसको हम जो नेक्स्ट जो 8 असेसमेंट ईयर है उसके लिए हम आगे कैरी फॉरवर्ड उसको कर सकते हैं, ओके। तो इसमें अपने ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर, बी है नेक्स्ट 4 असिस्टमेंट ईयर, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट ईयर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ। तो हमने आपको बता दिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा अगले जो 8 असिस्टमेंट ईयर के लिए हम इसको अनऑब्जर्व बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडजस्ट फर्स्टली, निम्न में से किसे सर्वप्रथम समायोजित किया जाता है। देखो इसमें हमने आपको जो हमारे जो एडजस्टमेंट करने के लिए हमने एक सीक्वेंस आपको बताई थी, उस सीक्वेंस को हमें याद रखना है कि पीजीबीपी के अंतर्गत यदि हमारे पास कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है या डेप्रिसिएशन कैसे है, तो उसको हम किस वे से उसको हम सेट ऑफ करेंगे, ओके। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें जो हमारे इस साल के करंट ईयर के जो भी एक्सपेंस है, कोई भी जो भी खर्चे हैं, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, उसको समायोजित करते हैं, ठीक है, हमारे प्रॉफिट में से, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। सेकंड हमने बताया था जो हमारे करंट ईयर की जो भी डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है, उसको हम सेकंड स्टेज पे हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, ओके, एडजस्टमेंट करते हैं उसको। थर्ड है जो ये है जो मतलब पिछले साल की जो लाई गई जो बिजनेस जो लॉस है उसको हम थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, उसको हम इसको समायोजित करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। फोर्थ हमने बताया था जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है, यानी जो अनावश्यक जो मूल्यह्रास है, उसको हम फोर्थ नंबर पे इसमें क्या, जिसमें हमने जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये एकदम सीक्वेंस से दे रखे हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि फर्स्टली हम किसको क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो हम करते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी करंट ईयर की जो एक्सपेंस है उसको हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट में उसको एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, हमारे प्रॉफिट से, ठीक है, ओके। और लास्ट में हम किसको करेंगे ये भी पूछ सकता है, तो लास्ट में हम क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो NTUGC नेट एग्जाम है वो उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर NTUGC नेट एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हुए, ठीक है। तो आगे इसकी संभावना मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी संभावना आगे और बनी रहती है कि ये आगे वाले एग्जाम्स में भी आने की इसकी फुल चांस है, ओके। तो लास्ट हमने बताया जो लास्ट जो सेटअप करते हैं हम एडजस्ट करेंगे जो, तो लास्ट हमने करेंगे जो अनऑब्जर्व जो डेप्रिसिएशन है उसको लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट से, ओके फ्रेंड्स, ओके। ये सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडजस्ट इन लास्ट। देखो हमने आपको अभी समझाया है कि जो हमने, क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए क्योंकि आए हुए ऐसे पैटर्न के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन इस पैटर्न से और क्वेश्चन हम करवाने की कोशिश करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार भी कोई चीज़ को देखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमें वो सीक्वेंस याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि लास्ट में किसको एडजस्टमेंट करेंगे। देखो करंट ईयर ऑप्शन ए है करंट ईयर के एक्सपेंस, सेकंड है करंट ईयर के डेप्रिसिएशन, थर्ड है जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो क्या है बिजनेस लॉस है, फोर्थ है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। देखो फर्स्ट हमने बताया था कि करंट ईयर के एक्सपेंस को करते हैं, सेकंड हमने बताया था करंट ईयर जो हमारे डेप्रिसिएशन है मूल्यह्रास है चालू वर्ष के, उसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। थर्ड हमने बताया जो पिछले साल की जो लाई हुई जो बिजनेस लॉस है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड जो बिजनेस लॉस है, उसको हम थर्ड नंबर पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और फोर्थ नंबर पर हम किसको करेंगे, हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को। इसमें पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके फ्रेंड्स, ओके। अब हम तो आपको ये, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यदि आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और पीजीबीपी जो भी क्लास हमने अवेलेबल करवाई है या फिर हमारा जो डेप्रिसिएशन की जो क्लास है पीजीबीपी के थ्रू, तो उन दोनों को आप पहले अच्छे से उसको देखो और फिर उसको देखने के बाद आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर ये आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन यदि आप डायरेक्ट ट्यूशन करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भी नहीं, तो उससे है कि आप फिर इसमें मात खा सकते हो, ठीक है ना।
तो पहले आप हमारी क्लास डिस्क्रिप्शन में जाके क्लास ज्वाइन करो, क्लास को देखो और उसको देखने के बाद यही इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। और आप एक बार जैसे आप जब भी क्वेश्चन करते हो तो पहले आप क्वेश्चन को होल्ड करके एक बार अपने ओर से आंसर देने की कोशिश करा करो, ताकि आपको जो दिमाग है वो कुछ मतलब कॉन्सेप्ट को मतलब ऐसे आउट थ्रू कर सकता है, ठीक है ना। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 है, रेट ऑफ द डिडक्शन फॉर सेक्शन 32 AD इन द अलाउ, यानी कि जो धारा AD की कटौती की दर है वो क्या है, ठीक है ना। तो जो AD की जो कटौती की दर है वो हमने आपको बताई थी, कोई न्यू असेट्स होनी चाहिए और कितने साल तक के लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 5 ईयर के लिए हम होल्ड करें उसको। और जो न्यू असेट्स है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो हमने बताया कहाँ पे वो इस्टेब्लिश है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यदि हमने आपको 4 जो स्टेट बताए थे उसमें बताए थे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इस चारों स्टेट में यदि हमारे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसमें नई मशीनरी है जिसके लिए हम 5 ईयर के लिए होल्ड करते हैं, तो उसके लिए हमने जो सेक्शन है वो 32 AD के लिए इसमें डिडक्शन की रेट है वो हमने अलाउ की जाती है, वो कितनी की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमें को अलग से वो करना है, इसमें तो याद ही करना ही पड़ेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन कितनी परसेंट है डिडक्शन के अलाउ की जाएगी, ये सब है जो हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD विल बी अलाउ व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज इस्टेब्लिश इन द फिलिंग द ब्लैंक्स नोटिफाई बैकवर्ड एरिया द स्टेट ऑफ, यानी कि जो हमारा सेक्शन है 32 AD जो हमने आपको बताई है कि वो कहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पे यदि स्टेब्लिश हो, जो हमने आपको स्टेट बताए थे 4, यदि उस जगह पे यदि वो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री यदि स्टेब्लिश होती है तो उसमें जो नोटिफाइड जो बैकवर्ड एरिया होता है तो उसमें हमें जो अंडर सेक्शन 32 AD की जो भी डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो की जाएगी 15%। ओके, तो इसके लिए हमें जो न्यू जो असेट्स होगी वो कितने साल तक के लिए होल्ड करनी होगी, सब क्वेश्चन हमारे पुटअप किए हुए हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसके लिए इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो स्टेट हमें बताने हैं कौन कौन सी स्टेट है, तो हमने अभी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इसमें 3 हमें क्या दे रखे, स्टेट दे रखे है, 4th भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। साथ साथ हमें 4th भी याद रखना है। इसमें 4th हमें क्या बताया है, देखो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है तेलंगाना और 4th हमारा क्या, मैंने क्या बताया था हमें, पश्चिम बंगाल। इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 AD न्यू असेट्स मस्ट बी होल्ड फॉर एट लीस्ट, यानी कि जो भी अंडर सेक्शन जो 32 AD है तो उसके लिए हमें कोई भी न्यू असेट्स है उसको कितने ईयर्स, कम से कम कितने ईयर के लिए उसको हमें होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको होल्ड करके रखना होता है, तो हमें कंपल्सरी है। इसमें ऑप्शन ए है 8 ईयर, ऑप्शन बी है 6 ईयर, ऑप्शन सी है 5 ईयर, ऑप्शन डी है 4 ईयर। तो हमने आपको अब यही कॉन्सेप्ट 3 बार आपको समझा चुकी है, जो हमारे कोई भी अंडर सेक्शन 32 AD के लिए कोई न्यू असेट्स है जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेब्लिश है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो कहाँ पे स्थापित है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में। तो उसके लिए हमें जो न्यू असेट्स है उसको 5 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको होल्ड रखना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 5 ईयर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ द डिडक्शन फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड बाय द कंपनी विच इन द इंगेज इन बायोटेक्नोलॉजी। देखो हमने जो आपको 35 AD की जो डिडक्शन हमने आपको पढ़ाई थी उसके लिए हमने आपको बताया थी यदि कोई भी कंपनी है, यदि वो किस में इंगेज्ड है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में जो बायोटेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है, उसके अंदर भी यदि कोई भी कंपनी क्या है इंक्लूड है, तो उसको हम कितने % डिडक्शन, उसे डिडक्शन की रेट से उसको डिडक्शन दी जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या बताया था, देखो एक कंपनी जो जैव प्रौद्योगिकी से में लिप्त हो, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो में लिप्त हो के द्वारा इन हाउस वैज्ञानिक अनुसंधान पे किए गए व्ययों की कटौती की दर क्या होगी। देखो फ्रेंड्स, इसमें पहले जो अमेंडमेंट हुए थे हमारे जो 31/3/2020 को, तो उससे पहले इसके लिए हमें 150% दे रखा था, लेकिन उसमें हमें चेंज करके कोई भी डिडक्शन हो PGBP के अंतर्गत हमें 100% करनी है, आँख बंद करके, ठीक है ना। तो इसका अमेंडमेंट के बाद इसका क्या होगा, ऑप्शन ए 100%, बी है 150%, 25%,
सी है 150% और टू है डी है 200%। तो हमने अभी आपको बता दें कि इसमें अमेंडमेंट के बाद हमें कितना कर दिया गया है, इसमें 100% डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, पहले हमारे लिए क्या था, ऑप्शन सी था, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को ऑन करें। जब अगली नेक्स्ट यदि आपको क्लास को सबसे पहले प्राप्त करना है तो उससे आपको क्या है कि जब अलग से न्यू जब मैं क्लास अपलोड करूँगी आपके लिए इनकम टैक्स की, तो आपको उसके लिए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स नोट्स में कमेंट्स करें, हम आपकी क्वेरी को आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके ओके, देखो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the rate of the deduction of the expenditure on in-house scientific research incurred by a company। देखो एक कंपनी द्वारा इन हाउसिंग वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय की कटौती की दर क्या होगी। हमने अभी आपको बताया यदि पीजीबीपी के अंतर्गत कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में यदि कोई भी एक्सपेंस हो रहा है तो उसमें डिडक्शन की रेट क्या होगी, उसमें सभी में डिडक्शन की रेट 100% होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें आंख बंद करके आपको 100% रखना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज द केस ऑफ द डिडक्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड बाय ए पर्सन। यानी एक व्यक्ति द्वारा किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्ययों की कटौती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो कोई भी एक पर्सन है, यदि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि क्या करता है उसमें एक्सपेंडिचर करता है तो उसको डिडक्शन कितने अलाउ की जाएगी। तो उसके लिए देखो ए है 100% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस, बी है 100% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंस चाहे, और या फिर लैंड पे 0%। हमने आपको बताया था यदि कोई भी पर्सन यदि साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करता है तो उसके लिए उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी, वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू जो एक्सपेंस है, दोनों ही केस में हमें 100% को इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन लैंड के ऊपर हमने बताया था इसमें क्या होगी, नील होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके इसमें थोड़ा लगा देते हैं ना, आपको थोड़ा हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ द डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूट मेड ए साइंटिफिक रिसर्च टू एन अप्रूवल इंडियन कंपनी विच एंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च। देखो कोई भी अनुमोदित जो भारतीय कंपनी जो वैज्ञानिक अनुसंधान में लिप्त है, साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी इंडियन कंपनी जो क्या है उसमें इंगेज है को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए अनुदान किया जाए तो कटौती क्या होगी, इसमें क्या होगी हमने आपको बता दिया, इसमें 100% होगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको इससे संबंधित अगर क्लास ज्वाइन करने तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और इनकम टैक्स से संबंधित आपको पूरी क्लास अवेलेबल करवा रखी है, तो आप वहाँ पे जाके क्लास को ज्वाइन करें। ओके, और फिर उससे हर क्लास है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हर कॉन्सेप्ट के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास टेस्ट सीरीज इसमें अवेलेबल करा रखी है, तो आप उसको भी दोनों का आप करेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ द डिडक्शन विल बी फिलिंग एट द रेट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज कंट्रीब्यूट मेड एंड नोटिफाई यूनिवर्सिटी फॉर ए साइंटिफिक रिसर्च। यदि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु किसी भी निर्दिष्ट विश्वविद्यालय को अनुदान किया जाए तो कटौती की दर क्या होगी। देखो कोई भी यदि हमारे साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से यदि हम कोई भी नोटिफाई यूनिवर्सिटी हो, है ना, कोई भी हमारे जैसे एजुकेशनल से संबंधित कोई भी सोशल रिसर्च हो, स्टैटिक्स रिसर्च हो, कहीं भी यदि हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी डिडक्शन की रेट होगी वो कितनी होगी, वो हमेशा हमारे अमेंडमेंट के बाद इसमें कितना कर दिया गया है। पहले इसमें 150% था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद में इसमें 100% हमारे इसमें कर दिया गया था। अब अमेंडमेंट के बाद हमें अलग अलग सेपरेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए क्या आएगी, सभी के लिए 100% होगी, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ द डिडक्शन विल बी एट द रेट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज इफ कंट्रीब्यूट मेड एंड नोटिफाई यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च। देखो वही है जो हमने भी आपको बता दी, कोई स्टैटिक्स रिसर्च हो, सोशल रिसर्च हो, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च हो, इसके लिए यदि हम किसको करते हैं, नोटिफाई यूनिवर्सिटी को करते हैं ना, तो उसके लिए कितना % बताएगा। हम यहाँ भी आपको कुछ सेकंड पहले वो जो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, तो पहले इसमें 150 था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है इसमें 100%, ठीक है ना। इसमें सभी में 100% कर दिया गया, अलग से उसमें याद रखने की कोई भी हमें नहीं है, ठीक है ना, नीड्स नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज द कंसिडर एज स्पेसिफिक बिजनेस। देखो निम्न में से किसी व्यवसाय को निर्दिष्ट व्यवसाय माना जाएगा। निर्दिष्ट व्यवसाय यानी स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक बिजनेस के लिए हमने आपको अंडर सेक्शन बताई थी, तो अंडर सेक्शन 35 जो एडी है उसके लिए कुछ बिजनेस की लिस्ट हमने आपको दी थी कि इस क्राइटेरिया के अंदर यदि कोई भी बिजनेस आता है तो उसको हम स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर हम कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कोई भी हमारा क्या है, यदि कोल्ड चैन फैसिलिटी है, कोई भी वेयर हाउस, शुगर वेयर हाउस है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल है जो कितना है 100 बेड से मोर देन पेशेंट रखने की उसकी कैपेसिटी है, या फिर हमारे 2 स्टार या उससे अबव यदि कैटेगरी का कोई भी होटल है, या बी कीपिंग है, कोई भी आयरन जो हमारी जो लोग लाने की जो भट्टियाँ हैं, ठीक है ना, हमने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक बिजनेस की इसमें बताया था। तो इसमें पूछा है कि स्पेसिफिक बिजनेस कौन कौन से हैं, वो स्पेसिफिक बिजनेस है। ये क्वेश्चन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमारा ABST में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें हमें याद रखना है, तो उस लिस्ट को हमें याद करना पड़ेगा कौन कौन से जो हमें स्पेसिफिक बिजनेस के अंतर्गत हम इंक्लूड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कोल्ड चैन फैसिलिटी, सेकेंड है वेयर हाउस फॉर शुगर, थर्ड है वेयर हाउस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, 4 है ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है ना। इसमें सभी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ओके, देख शीतकालीन सुविधा, चिन्ह के लिए भंडार गृह, कृषक उत्पादों के लिए जो भंडार गृह सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउ, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज द कंसिडर एज द स्पेसिफिक बिजनेस। देखो हमने इसमें 2 या 3 क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिक बिजनेस के लिए बताया था कि आपको जो मेन जो स्पेसिफिक बिजनेस है वो आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। 2 स्टार अबव कैटेगरी होटल्स, सेकंड है ऑप्शन हॉस्पिटल फॉर 100 बेड फॉर पेशेंट्स, थर्ड ऑप्शन है बी कीपिंग, जैसे बी कीपिंग के लिए, या फिर हमारे जैसे कि जो मोम बनाने के लिए जो भी है, तो उस सभी के लिए हमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वो सभी स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर हमें कंसिडर किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो आप स्क्रीन से उस साइड है और हम इस साइड है, लेकिन यह है कि कोई भी स्टूडेंट और टीचर्स को इंटरलिंक करने के लिए यदि आप कोई भी कमेंट्स नोट दे रखा है, यदि कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और हम अपनी ओर से आपको 100% समझाने की कोशिश करें ताकि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ठीक है ना। ओके, अब ये कि आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें अपने जो कॉमर्स मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है, इस क्लास को इस चैनल को अपने जो फ्रेंड्स हैं इसके साथ शेयर करें, ठीक है। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको और अच्छी आपको न्यू जो हमारा सब्जेक्ट है उस सभी के ऊपर आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रेट ऑफ द डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस एट द रेट ऑफ, जो हमारे स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसकी जो डिडक्शन की रेट हमें क्या बता रखी है। तो इसमें हमने आपको बता दी कि इसमें जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है इसके लिए जो हमें जो डिडक्शन की जो रेट बता रखी है वो कितनी बता रखी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 100%, ठीक है ना। ये तो हमें याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको अलग से समझाने की क्या है, इसमें समझाने हमने हमारी क्लास में समझा चुके हैं पहले। तो इसमें यदि एक इतने ज़्यादा डीप में समझाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन छूट जाएंगे और हमारी क्लास ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके और क्लास को ज्वाइन करके और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन इन केस ऑफ द स्पेसिफिक बिजनेस विल बी अलाउड। देखो जो डिडक्शन स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसके निर्दिष्ट व्यवसाय की दशा में धारा खारिजता में कटौती मिलती है। देखो इसमें जो स्पेसिफिक जो बिजनेस है उसकी अंडर सेक्शन किसने बताई थी, हमने स्पेसिफिक बिजनेस की अंडर सेक्शन हमने बताई थी दो। देखो ये है 32 AD, 35 AD और 44 AD। तो इसमें हमें याद रखना है जो हमें 35 AD है ये है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए डिडक्शन हमने आपको प्रोवाइड करी थी, ठीक है ना। जो 32 AD है ये हमने अभी आपको बताया था, जो हमारे कोई भी यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यदि हमारे 4 स्टेट में इस्टेब्लिश है तो उसके लिए हमें कौन से के लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, वो 32 AD के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो 44 जो AB और जो हमने AD बताया था जो बिजनेस के लिए हमने बताया था, ठीक है। ओके, तो यह आप हमारे क्लास ज्वाइन करके और इसका एक एक कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक बिजनेस है उसके लिए अंडर सेक्शन की जो अलाउ की जाएगी डिडक्शन वो किसने कौन से अंडर सेक्शन में होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 35 AD। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। देखो हमने जो 35AD जो डिडक्शन स्पेसिफिक जो बिजनेस के लिए हमने बताई थी, तो उसके लिए हमने तीन कंडीशन, तीन ऐसे जो बताए थे जिसके लिए कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती है। तो वो किसके लिए क्या क्या बताए थे हमने? लैंड बताई थी, गुडविल बताई थी, और जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, इन तीनों ही केस में हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है ना। तो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है अंडर सेक्शन 35AD के तहत, जो स्पेसिफिक जो बिजनेस के तहत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो लैंड, गुडविल, जो फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, तीनों ही इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती है इनके लिए। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रीब्यूट मेड फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी जो एजुकेशन इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। यानी जो हमने देखो ग्रामीण विकास और जो गरीबी उन्मूलन हेतु किए गए जो कंट्रीब्यूट है यानी अंशदान की हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, वो कौन सी अंडर सेक्शन के अंदर अलाउ की जाएगी? तो वो हमें अलाउ की जाएगी, हमें याद रखना है उसके लिए। देखो इसमें क्या है, इसमें जो हम देखो एक ट्रिक बताई थी हमने जो रूरल डेवलपमेंट में, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गाँव का विकास करेंगे और वहाँ की गरीबी यानी पॉवर्टी एजुकेशन यानी वहाँ की गरीबी का उन्मूलन करेंगे, खत्म करेंगे गरीबी को, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी, वो बताई थी 35 जो CCA फर्स्ट में क्या करेंगे? ए नंबर यानी फर्स्ट में हम इनका जो रूरल डेवलपमेंट करेंगे और पॉवर्टी एजुकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। और फिर अगले हमने जो कृषि विस्तार यानी जो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमने विस्तार करेंगे यानी CCC करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो है एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन नोटिफाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। निर्दिष्ट कृषि विस्तार परियोजना के संबंध में किए जाने वाले व्यय की कटौती की दर क्या होगी? तो देखो इसमें कोई भी हो कैसे भी कटौती डिडक्शन अलाउ की जाएगी। यदि PGBP के अंदर यदि डिडक्शन अलाउ होती है तो वो होगी 100%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हमने काफ़ी बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन द नोटिफाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इज एलिजिबल फॉर रिडक्शन। देखो अभी हमने आपको कुछ सेकंड पहले बताया था जो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है उसके लिए एक ट्रिक बताई थी, एक्सटेंशन विस्तार हो रहा है तो 35CCC, ठीक है, CCC यानी उसका विस्तार हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी के अंदर पहले हमारे इसमें एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन था तो इसके लिए हमें 150% का डिडक्शन अलाउ की जाती है, लेकिन अब फिलहाल जो हमारा अमेंडमेंट हुए संशोधन तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए जो 2021-22 के बाद में हमें इसमें 100% इसमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, ठीक है ना। ओके, अब सभी कोई भी हो उसमें सभी में 100% हो गया, अलग अलग सेपरेट याद रखने की अभी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सपेंडिचर इंक्लूड वन नोटिफाई स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द एलिजिबल फॉर डिडक्शन। निर्दिष्ट कौशल विकास परियोजना के संबंध में किए जाने वाले व्यय की कटौती क्या होगी? देखो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने बताया डेवलपमेंट यानी डी यानी अंडर सेक्शन 35CCD, ठीक है ना। इसके लिए एक टिक बताते डी है तो हमें इसमें भी डी हमें इसमें याद हो जाएगी, अलग से इसमें ऐसे रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, CCC हमने बताया दिया आपको अंडर सेक्शन 35 CCC यानी जो एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए CCC है। और 35CCA यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी जो इरिडिकेशन करेंगे तो उसके लिए ये 35CCA है अंडर सेक्शन। और यदि स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए डिडक्शन अलाउ की जाएगी वो की जाएगी अंडर सेक्शन 35CCD। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो इसके लिए हमें क्या होगा, इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अंडर सेक्शन 35CCD के अंदर आती है, तो उसके लिए हमें 100% के लिए इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन ऑफ प्रीमियरली एक्सपेंसेज विल बी अलाउ। देखो प्रीमियरली एक्सपेंस के लिए हमने क्या बताई थी, हमने प्रीमियरली एक्सपेंस के लिए अंडर सेक्शन 36 बताई थी। तो इसके लिए क्या बताया कि जो प्रारंभिक व्यय के संबंध में कटौती खालिस्तान में मिलती है, कितनी मिलती है, इसमें कितनी कटौती मिलती है, कैसे मिलेगी? ऑप्शन ए है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, बी है 5 इक्वल एनुअल जो इंस्टॉलमेंट, थर्ड है 8 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें हमने आपको बताई थी यदि कोई भी वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट के लिए हो या फिर कोई भी प्रीमियरली जो एक्सपेंस के लिए हो, या फिर हमने तीसरा और बताया था, याद करके बताओ आपको, हमने जो तीसरा बताया था वो बताया था कि कोई भी यदि किसके लिए हो,
वो भी अमेलगेशन जो एक्सपेंस एकीकरण के व्ययों के संबंध में जो भी कटौती हमें प्राप्त होती है, तो तीनों ही केस में हमें जो 5 जो इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी जो 5 जो समान वार्षिक किस्तों में हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रीमियरली एक्सपेंस जो अंडर सेक्शन 36 पूछा है, तो इसमें हमें क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज अलाउ इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, निम्न में से कौन सी कटौती 5 समान वार्षिक किस्तों में मिलती है। ए है प्रीमियरली एक्सपेंसेज, बी है वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंस, थर्ड है अमलगेमेशन एक्सपेंस, और डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, ये तीनों ही केस में हमें क्या होगी, 5 जो इक्वल जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर एनुअली हमें इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, निशान लगा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 26 क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन पीजीबीपी हेड, यानी जो निम्न में से कौन सी व्यय की कटौती पीजीबीपी शीर्षक में मिलती है। देखो पीजीबीपी शीर्षक में कौन कौन सी जो एक्सपेंस की हमें कटौती मिलेगी, तो वो हमें जो अंडर सेक्शन 36 के अंदर हमने बताया था। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें बताया गया था कि बैड डेब्ट रिकवरी, पर्सनल जो एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आप समझो जाके पहले हमारी क्लास डिस्कस में जाके, और इनकम टैक्स की जो पीजीबीपी की जो भी क्लास है, डिडक्शन की क्लास है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन इसमें करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत निम्न से कौन सी कटौती हमें अलाउ की जाएगी। फर्स्ट है बैड डेट, सेकेंड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स, थर्ड है हमें बोनस पेड टू जो एम्प्लॉई, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी अंडर सेक्शन हमें क्या की जाती है, हमें जो अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत जो भी हमें क्या है कि जो भी कोई भी एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय के प्रति जो वास्तव में यदि भुगतान किया जाता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे अंडर सेक्शन 36 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो बैड डेब्ट्स है, जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स है, जो जानवरों के संबंध में जो कटौती मिलती है, थर्ड है बोनस पेड टू एम्प्लॉई, जो भी कर्मचारी के बोनस का भुगतान करेंगे एक्चुअल में यदि उसको पेमेंट करेंगे इन सभी का, तो उसके लिए हमें अंडर सेक्शन 36 के अंदर उसको एलिजिबल माना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके, हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, इससे बचे हुए क्वेश्चन हम अब अगली क्लास में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, तो इसमें 32 की समथिंग हमारा वीडियो की क्लास हो चुकी है, तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36, निम्न 36 धारा 36 में से किसकी कटौती मिलेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। देखो इसमें मूल्यह्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान पर जो व्यय करते हैं वो, और जो हमें बैड डेब्ट्स मिलते हैं वो, जो डिडक्शन जो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में जो डिडक्शन मिलती है वो, जो एक्चुअल एम्प्लॉय को एक्चुअल में कमीशन का, बोनस का यदि हम पेमेंट करते हैं वो, यानी जो अंडर सेक्शन 36 के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो डिडक्शन मिलेगी जो हमें एक्चुअल में वास्तव में जिसका भुगतान हमें हमारे द्वारा किया गया है, उसकी हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द सॉरी, इसमें ऑप्शन डी नहीं आएगा, इसमें आएगा जो कर्मचारी के लिए जो प्रीमियम का, यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यदि उसका प्रीमियम का पेमेंट करते हैं एम्प्लॉय के, तो ये हमें एक्चुअल में इसका भुगतान किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो डेप्रिसिएशन के लिए तो हमने आपको अंडर सेक्शन 32 बताई थी। ठीक है, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने जो सेक्शन 35 AD की हमने बताई थी। तो ऑप्शन डी ये 36 के अंदर आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉई, यानी जो कर्मचारी की जो स्वास्थ्य के बीमा पर प्रीमियम को यदि हमें पेमेंट करता है तो उसको हम, या फिर हमारे क्या होता है जो बैड डेब्ट्स होते हैं, या फिर जो बोनस पेड टू एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई के जो बोनस का या कमीशन का भुगतान किया गया एक्चुअल में जो उसका पेमेंट हमें करेंगे, उसके हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 के अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ठीक है ना, और इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, इस क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन हेड पीजीबीपी, निम्न में से किसकी कटौती पीजीबीपी शीर्षक में नहीं मिलेगी। देखो इसमें जो हमारे यदि हमारे कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है, कोई भी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, या फिर कोई भी लैंड्स के लिए डेप्रिसिएशन है, इन तीनों, या फिर कोई भी गुडविल की जो भी डेप्रिसिएशन है, चारों ही केस में हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी अंडर ऑफ द पीजीबीपी हेड। ठीक है ना, तो इसमें पर्सनल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस,
इसमें थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, और फोर्थ हमने इसमें एक इंक्लूड और किया है, वो किया है डेप्रिसिएशन ऑन जो गुडविल पे डेप्रिसिएशन हो, या फिर लैंड पे डेप्रिसिएशन हो, या फिर पर्सनल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सभी पे निजी व्यय या पूंजीगत व्यय, जमीन पे जो मूल्यह्रास हो या फिर ख्याति पे जो मूल्यह्रास हो, सभी के लिए हमें डिडक्शन इसमें अलाउ नहीं की जाती है पीजीबीपी के अंदर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज हमारी ये क्लास है, यहीं तक आज हम इसको देखते हैं, यहीं तक ही क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमारी जो क्लास है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो आगे जो पीजीबीपी के संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ग्रुप में शेयर करें, और इसमें जो बेल आइकन है उसको और नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन करें। जब इससे संबंधित आपको न्यू अगर आपको क्लास जब प्रोवाइड की जाएगी तो आपके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके फ्रेंड्स। ओके, और यदि आप हमें मोटिवेशन करते हैं, हमारी जो क्लास को शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन हो के हम और आपको आगे और अच्छी इसमें विद अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अपने जो हमारे ये मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस है ये अपना खुद का चैनल है, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट और इसमें जो टीचर है, इसमें हम ऐसे सोच रहे हैं कि भाई दोनों को अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छे से इसमें क्लियर करवा सकें। तो आप इस चैनल को प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।